हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का मेरे चैनल को मैथ पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक्सरसाइज 7.7 को सॉल्व करेंगे इन 3 क्वेश्चन की हेल्प से। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले ये जो इंटीग्रल के अंदर टर्म दिया गया है, इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल में जो रूट के अंदर टर्म दिया गया है दैट इज़ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, हमें इसको इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हमें इसे सबसे पहले इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए हमें एक जो लीनियर टर्म है, चूँकि यहाँ पे x एक लीनियर टर्म में भी है और x का एक क्वाड्रेटिक टर्म भी है, इट मीन्स x का स्क्वायर भी है और x की पावर 1 भी है। तो यानी कि अब हमें x का जो टर्म है उसे एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म में बिल्डअप करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनाना होगा। और परफेक्ट स्क्वायर टर्म में जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। परफेक्ट स्क्वायर से मेरा मतलब है कि x माइनस बी का स्क्वायर या x प्लस बी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो अब जब इनको आप एक्सपैंड करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इनके एक्सपेंशन में जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव आता है, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव दिया गया है। तो इसलिए हम इसमें से सबसे पहले काम ये करेंगे कि हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने पर ये टर्म कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी x के साथ कोफिशिएंट लिखा होगा, यानी कि जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे। इट मीन्स 4x का कोफिशिएंट है और इसका हम लोग जब हाफ करेंगे तो हमें 2 ऑब्टेन्ड होगा और इस 2 का स्क्वायर यानी कि जो भी ऑब्टेन्ड होगा कोफिशिएंट का हाफ करने पर उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4। अब इतना ही नंबर हम लोग ऐड करेंगे सिर्फ इस टर्म में, ना कि इस पूरे पे, इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिया गया है, और इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब इसमें से जो टर्म परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा और जो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेशन नहीं करेगा वो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। इट मीन्स अगर इसको देखा जाए तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन माइनस 4 इसके स्क्वायर में कोई भी शेयरिंग नहीं कर रहा है, मतलब माइनस 4 कुछ भी अपना योगदान नहीं दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनने में। तो माइनस 4 बाहर चला जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 4। ओके, और अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 प्लस 1 5 माइनस, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। और अगर हम इसको और अच्छे से कन्वर्ट करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। और ये फॉर्म a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह से है। तो अब हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, यानी कि इसको अब हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये जो i है ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। ओके, अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x प्लस 2 दिया गया है इसकी जगह हम लोग अंडर रूट 5 साइन थीटा पुट करेंगे। तो dx जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा से। ओके, और जैसे ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx हो जाएगा अंडर रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अंडर रूट 5 स्क्वायर है, दोनों में ही कॉमन है, दोनों टर्म्स में, यानी कि अंडर रूट 5 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा वाले में भी कॉमन है। तो अब हम इसे कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने पर ये अंडर रूट 5 ही बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा। अब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 5, और एक कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके,
और अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का टेक्निक का यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें कॉस थीटा का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो भी एक नॉर्मल फंक्शन ही हमें ऑब्टेंड होगा, इट मीन साइन थीटा। और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो भी हमें एक नॉर्मल फंक्शन माइनस साइन थीटा ही ऑब्टेंड होगा, -5 साइन थीटा ही ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग किसी का भी इंटीग्रेशन और किसी का भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म एक रहेंगे, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको और शॉर्ट अच्छे से लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा इंटीग्रल इसका एक बार नहीं करेंगे और एक बार इसका इंटीग्रल करेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। ओके, कुछ ये इस तरीके से होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये कॉस थीटा एज़ यूजुअल लिखा रहेगा। अब कॉस थीटा का जैसे कि हम सभी जानते हैं इंटीग्रल होता है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस अब कॉस थीटा का इंटीग्रल। तो कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वो होता है साइन थीटा। और यहाँ पर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, इट मीन्स माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। ओके, अब जैसे कि एक माइनस ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट इट मीन्स इंटीग्रल के बाहर है और एक इंटीग्रल के अंदर है, और -1 एक कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए -1 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमें प्लस ऑब्टेंड करा देगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस नॉट माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट को भी हम लोग ओपन कर लेते, तो हो जाएगा 5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 इंटीग्रल के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, और अब हम लोग इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, 5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 डी थीटा माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, और अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे -5 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसे ही लेट किया था, इसे ही हमारे पास यही जो टर्म था वो आई था, यानी कि 5 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा ये आई है, यानी कि हम लोग इसको एज यूजुअल आई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 थीटा माइनस आई, और एट लास्ट जब पूरे में से इंटीग्रल का साइन हट जाएगा पूरी इक्वेशन में, यानी कि पूरे रिजल्ट में जिस समय इंटीग्रल का साइन पूरे एक्सप्रेशन से रिमूव हो जाएगा ये इक्वेशन से, हम उस समय यहाँ पर कांस्टेंट ऐड अप कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये 2i हो जाएगा 5। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से जो ऑब्टेन्ड होगी वो हो जाएगी हमें x प्लस 2 अपॉन रूट 5। ओके, अब यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स √1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या था यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा था x प्लस 2 का स्क्वायर बाई 5, और ये आ जाएगा 5 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर और अपॉन में √5। ओके, और ये हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब शुरुआत में से कन्वर्ट किया था ये फंक्शन असल में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखा था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √5, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी x प्लस 2 अपॉन √5, और जो कॉस थीटा की होगी वो होगी √1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √5 प्लस 5, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग ऑब्टेन करेंगे तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √5। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन थीटा में से थीटा की वैल्यू हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स
एक्स प्लस 2 बाई रूट 5 और यहाँ पे एक कांस्टेंट एडअप ऑलरेडी है। ओके, और अब अंडर रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 ऑब्टेन करा देगा और 5 और 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें सिर्फ बचेगा एक्स प्लस 2 और अंडर रूट 1 माइनस 4x इन माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम लोग आई की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो इसके लिए हम लोग 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि i इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन की जो फॉर्म थी वो कुछ इस तरीके से थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी फॉर्म होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। मतलब इस बार हम लोग इंटीग्रल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ x का टर्म है, यानी कि इसमें सिर्फ वेरिएबल टर्म है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का 3x है, यानी कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो x प्लस समथिंग होगा। अब समथिंग हम लोग अभी फाइंड करेंगे कि व्हाट इज समथिंग, लेकिन ये x प्लस समथिंग उसका स्क्वायर, इट मीन्स x प्लस कॉन्स्टेंट और उसका स्क्वायर होगा। तो अब वो कांस्टेंट क्या होगा, तो उस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 3 यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा लीनियर टर्म का उसका हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो जो ऑब्टेन्ड होगा वो होगा 9/4। और इसको अब हम लोग एक बार एडअप करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 9/4 और माइनस 9/4। और ये जो है अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3/2 का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3/2 स्क्वायर। और अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह से है, तो बस अब हम लोग क्या इसको सॉल्व करते हैं और क्या। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3/2 होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 3/2 माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x प्लस 3/2 की वैल्यू दी गई है, इट मीन्स x प्लस 3/2 इसकी जगह हम लोग अब पुट कर देंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक का यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग को पुट करना होगा सेक थीटा। तो जिससे dx सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3/2 सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट के बाद जो हमें ऑब्टेन होगा वो लिख देते हैं, वो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर अंदर जो ब्रैकेट में आएगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू 3/2 सेक थीटा टैन थीटा एंड डी थीटा। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग 3/2 जैसा कि 3/2 स्क्वायर यहाँ पे इसका हम लोग मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे और इनको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2। तो ये 3/2 और 3/2 मल्टीप्लाई होकर बाहर हो जाएगा जो कि 9/4 आएगा। और यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टैन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा टैन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा टैन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा और यहाँ पर आ जाएगा टैन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा। अब इसको एक बार हम लोग और अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसका हम लोग यूज़ तो करेंगे नहीं लेकिन लिख लेते हैं क्योंकि हमारी आगे हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे टैन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा लिखा है। अब ये जो सेक थीटा इंटू टैन थीटा है, ये जो है फंक्शन ये इंटीग्रल होता है किसका, और ये इंटीग्रल होता है, इस मीन्स इसका जो इंटीग्रल होता है ये इंटीग्रल नहीं होता, इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है एक नॉर्मल फंक्शन जो कि सेक थीटा है। लेकिन टैन थीटा का इंटीग्रल अगर करें तो वो होता है लॉग ई सेक थीटा जो कि एब नॉर्मल है। इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन जो हमें दूसरी बार इंटीग्रेशन में पार्ट्स में इसका इंटीग्रेशन करने को मिलेगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सेक थीटा टैन थीटा का और डिफ्रेंशिएशन करेंगे टैन थीटा का। ओके, तो ये आ जाएगा 9/4। अब
ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा टैन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पर टैन थीटा माइनस इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा टैन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। ओके, ये कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सेक थीटा टैन थीटा का इंटीग्रल होता है सेक थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा माइनस, और अब ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर सेक थीटा टैन थीटा इंटीग्रल होता है इसका, मतलब ये जिसका मतलब इसका जो जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है वो है सेक थीटा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ टैन थीटा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, डी थीटा। अब ये तो सॉल्व हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे टैन के फॉर्म में, यानी कि टैन के फॉर्म में सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा नोट डाउन कर देंगे, तो आएगा 9/4 सेक थीटा टैन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, और अब हम लोग इसको अलग अलग ब्रैकेट के बाहर ओपन कर देंगे, और फिर इंटीग्रल से मतलब इंटीग्रल टर्म में हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा माइनस सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड माइनस ऑफ सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर 9/4 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 9/4 इंटीग्रल सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो कि यहाँ पर ये कुछ एज यूजुअल ये लिखा है, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कराने के बाद इस टर्म को पूरा आई में कन्वर्ट कर आई से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इसको अब हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड कर दे हैं, फर्दर प्रोसीडेड। तो अब हम लोगों के पास ये जो टर्म बचेगा, इट मीन्स जो टर्म है वो हो जाएगा 9/4 सेक थीटा टैन थीटा माइनस 9/4, और इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा जैसा कि हम सभी जानते हैं वो होता है लॉग ई सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग ई सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, और अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस का सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस का आई है, और जैसे कि इसमें इस पूरे इक्वेशन में इंटीग्रल टर्म हट चुका है, तो इसीलिए यानी कि इंटीग्रल का साइन रिमूव हो गया है, तो इसीलिए अब हम यहाँ पर एक कांस्टेंट c को ऐड अप कर रहे हैं। अब 9/4 और ये आई इधर आके 2i हो जाएगा ट्रांसफ़र, और अब हमें यहाँ से सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए सेक थीटा की अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो ये होगी x + 3/3। ओके, सेक थीटा की जो वैल्यू थी वो थी x + 3/3, 2 कैंसिल 2x + 3/3, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3/3/2, और यहाँ पे 3/2 है, 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग अब टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी √ सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2x + 3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज 2x + 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर -1। ओके, और अब हम लोग इसको जब फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होके आएगा कि 4x² + 2 3 6 एंड 6 2 12, तो प्लस 12x + 9 -9 अपॉन √9। ओके, और जब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें 4 कॉमन लिया जा सकता है। इट मीन्स x² + 3x और 4 कॉमन लेने पर 2 आ जाएगा और √9 3 हो जाएगा, यानी कि ये होगी कुछ इसकी वैल्यू। ओके, तो सेक थीटा की वैल्यू जो आएगी वो थी 2x + 3/3, और जो टैन थीटा की वैल्यू थी वो है 2/3 √x² + 3x। ओके, -9/4
लॉग ऑफ ई। अब सेक थीटा की वैल्यू हम लोग फिर से एज यूजुअल पुट कर देते, तो 2x+3/3। और जो यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर इट मीन्स tan थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 2/√x² + 3x/3 एंड प्लस सी। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि log 3 ये log m/n की तरह हो जाएगा, और फिर जब हम इसको यहाँ पर log m-n में कन्वर्ट करेंगे तो log माइनस का जो n आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का जब इससे करेंगे तो आएगा +9/4 log 3 जब इसको सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। वैसे यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, जो कि मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा और ऊपर 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 2x+3 √x² + 3x/2 माइनस 9/4 log e 2x+3 + 2 √x² + 3x + 9/4 log e बेस 3 एंड प्लस सी, और ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इस कांस्टेंट को भी हम लोग पूरे को सी लेट कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो ऐसा इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर C1 और एट लास्ट ये कर दी कि ये C1 + 9/4 log 3 बेस ई हो जाएगा C। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी i टू इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 2x+3/4 √x² + 3x - 9/8 log e 2x+3 + 2 √x² + 3x + c। ओके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग √x² - a² को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे कि √x² + a² को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो होगा I = इंटीग्रल ऑफ √x² + 4x + 6 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर टर्म है वो है x² + 4x + 6। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर भी जो लीनियर टर्म है इसके कोफिशिएंट, यानी कि चूँकि यहाँ पर एक और बात आप देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट यानी कि लीनियर टर्म है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये जो स्क्वायर होगा वो x + a का होगा, इट मीन्स x + कांस्टेंट समथिंग। अब यहाँ पर वो समथिंग क्या होगी ये भी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट दिया गया है लीनियर टर्म का उसका हाफ, इट मीन्स 4 का हाफ 2 और इसका स्क्वायर, इट मीन्स 2² 4, और इसको हम लोग एडअप भी करेंगे और इतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर +2, और इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरीके से आएगा x + 2 का स्क्वायर + √2 का होल स्क्वायर dx। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे कि पुट करेंगे हम लोग x + 2, एक मिनट इसको और मैं साइड में कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में हम लोग यहाँ पर x + 2 की जगह, इट मीन्स x + 2 की जगह पुट करेंगे √2 tan थीटा, जिससे dx जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा √2 sec² थीटा d थीटा से। ओके, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी I = √2 स्क्वायर, और कॉमन हो जाएगा 1 + tan² थीटा। ओके, और dx को हम लोग सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करके लिखेंगे √2 sec² थीटा d थीटा। ओके, और यहाँ से इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हो जाएगी I = √2, यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा √2 का स्क्वायर, जब रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा √2, और √2 × √2 हो जाएगा 2, इट मीन्स 2 पूरा बाहर आ जाएगा, 1 + tan² थीटा हो जाएगा sec थीटा, और ये sec² थीटा और d थीटा। अब जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर sec² थीटा इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जो कि होगा tan थीटा, एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, जो कि होगा sec थीटा × tan थीटा, ये भी एक नॉर्मल टर्म है। ओके, तो इस बार इस केस में हम लोग sec² थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और sec थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो I = होगा ट्वाइस ऑफ sec थीटा इंटीग्रल ऑफ
सेक स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू 2 सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा tan थीटा। ओके, यानी कि tan थीटा। और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होगा फिर से tan थीटा, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक थीटा इंटू tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू 2 ट्वाइस और ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा, यहाँ पर tan थीटा माइनस, अब जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि ये हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें इस बार tan स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। तो tan स्क्वायर थीटा को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर से यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, और फिर से अब हम लोग इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा। अब सेक क्यूब थीटा है तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सेक थीटा इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। ओके, अब जैसे कि देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये i ही हो जाएगा, इट मीन्स i से हम लोग इसको फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको i से रिप्लेस कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से होगा, ट्वाइस ऑफ सेक थीटा tan थीटा माइनस i एंड प्लस का 2, और सेक थीटा का इंटीग्रल जो होता है वो होता है log e सेक थीटा प्लस tan थीटा, इट मीन्स log e सेक थीटा प्लस tan थीटा। और जब पूरा इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल साइन इस इक्वेशन में कहीं भी नहीं है तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर c ऐड अप कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम लोग i को वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ट्वाइस। अब जैसे कि हम यहाँ से tan थीटा और सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो तरीका क्या है देखें कि इसको हम लोगों ने ये लिखा और इसको हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा लिखा। ओके, और ये dx की जगह आया और dx की जगह हमारे पास आया सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखें तो आया √2 और √2। तो dx की जगह हमारे पास आया √2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की जगह ये आया, और जितना भी ये टर्म √2 सेक थीटा आया है ये वैल्यू इतनी है और ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है, इसको शॉर्ट आउट करने पे आई। यानी कि यहाँ से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं √2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ओके, सॉरी नॉट सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ से जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी वो होगी सेक थीटा इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 अपॉन √2। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग सेक थीटा की फाइंड आउट कर ली, और tan थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगी x प्लस 2 अपॉन √2। ओके, तो हम लोग इसकी वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो सेक थीटा की जो वैल्यू थी वो हो जाएगी √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 अपॉन √2, और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 अपॉन √2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 log e, फिर से सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 2, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो √2 कॉमन हो जाएगा, और फिर इसको log e m माइनस n के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इट मीन्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये कि 2 log e √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस x प्लस 2 माइनस 2 log e, और यहाँ पर √2 कॉमन था तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि √2 एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट। ओके, ठीक है। अब √2 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सिंपल फॉर्म में इसको हम और ये अच्छे से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा i इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ log e x प्लस 2 प्लस √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6
प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी, सॉरी ये नहीं, ये जितनी भी वैल्यू होगी ये असल में कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग फिर से वापस सी में ही रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। तो हमने देखा कि हम कैसे तीनों हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सरसाइज 7.7 में कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से, तीनों डिफरेंट क्वेश्चन की हेल्प से। तो बस मुझे इतना ही आपको बताना था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई एम कृष्णा।